सो आपको हमने GTA के बहुत सारे घरों का हाउस टूर दिया हुआ है, ब्रैम्पटन, मिसिसागा। आज हम एक स्पेशल हाउस का आपको टूर देंगे जो कि लंदन में है। आई हैव मावी विद मी। Hey guys. सो मावी इज़ द रियल्टर। आपको सारी डिटेल एंड में पता चल जाएगी, क्या कॉस्ट है, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे आप ये अमेजिंग घर बाय कर सकते हो। या अभी एक्चुअली प्री कंस्ट्रक्शन नहीं है, हमने ऑलरेडी हाउस को क्लोज कर दिया है। बट नो वन इज लिविंग हियर। या नोबडी इज लिविंग हियर, सो इट्स ओनली लाइक 2 months old. That's what I would say. सारी डिटेल आपको दे देंगे। क्विकली बाहर का जो डिटेल है वो बताते हैं। इट्स अ 40 by 106 लॉट। इट्स अ डीप लॉट। It's a deep lot, yeah. बेनिफिट वही है, जैसे आपको पता है कि आगे 4 गाड़ियां गराज के बाहर भी खड़ी हो, डबल कार गराज है तो 2 अंदर खड़ी हो सकती है। Yeah. सो आराम से 6 कार की पार्किंग है एंड साइड में सेपरेट एंट्रेंस है, प्लस विंडोज बहुत बड़ी हैं, तो जब बेसमेंट में जाएंगे वो भी चेक कर लेंगे। डबल कार गराज के साथ साथ इसमें डबल डोर एंट्रेंस है। Yeah. और जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। Yeah. अगर आपके पास सिंगल डोर है ना एंट्रेंस, तो मुश्किल होती है कि आप अगर फर्नीचर लेके आ रहे हो, यू नो व्हाटसोएवर। और वैसे भी लगे अगर आपके पास डबल डोर एंट्रेंस है तो घर वैसे ही देखने को बड़ा लगता है। कंजस्टेड नहीं लगता। कंजस्टेड नहीं लगता। और अभी एंटर करते हैं, बट यू विल रियलाइज कि हमारा भी डबल डोर है, बट ये उससे भी बहुत ज़्यादा चौड़ा है, विड्थ बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स एंटर करने से पहले बता दूं, बिहाइंड द कैमरा मनप्रीत और सतबीर भी हैं। वो पीछे से अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते जाएंगे क्या क्या उनको पसंद आ रहा है घर में। तो लेट्स चेक दैट आउट। डोर आपको बता दिया, ऐसे डबल डोर है, लेकिन विड्थ देखो इसकी। अगर दोनों डोर खोल देंगे बहुत बड़ी विड्थ हो जाएगी, लुक वाइज अच्छा लगता है। सो एंटर करते ही बहुत ह्यूज है एंट्री। मैं बोलूँगा कि कंजस्टेड नहीं है जैसे मोस्टली घरों में होती है। एंड लेफ्ट साइड में जो स्पेसिफिक स्पेस बना हुआ है कंसोल के लिए, अगर आप हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे कंसोल लगाए, लेफ्ट लगाए, राइट लगाए, यहाँ पे स्पेसिफिक पता है कि हाँ यहाँ पे शू रैक कंसोल आप एक साथ लगा सकते हो। उसके साथ ही है अपनी क्लोजेट, यहाँ पे आप अपने विंटर जैकेट्स एंड एक्स्ट्रा स्पेस के लिए है ना, दिस इज मस्ट। ये तो होती है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे वॉल है एम्प्टी, बट यहाँ पे पेंटिंग वगैरह लग सकती है। इसके साथ ही अभी यहाँ आ जाता है पाउडर रूम। तो एज यू गाइस नो, पाउडर रूम लाइक इज लाइक हाफ द वॉशरूम। इसमें शावर नहीं होता, बट योर सिंक एंड टॉयलेट सीट इज कैन बी देयर। और इसमें भी देखोगे ना आप, ये विंडोज वगैरह जो डबल विंडो है, गुड साइज की विंडो है ताकि लाइट वगैरह अंदर आती रहती है ना। एंड दिस इज द एंट्री टू द गराज। मैंने गराज अभी तक देखा नहीं है, आप देखते हैं। दिस इज अ ह्यूज गराज। दिस इज अ ह्यूज, या हाइट भी ज़्यादा है एंड आई वुड से विड्थ भी ज़्यादा है, बिकॉज डबल कार गराज होने के बाद भी कभी कभी लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, सिर्फ बनाने के लिए डबल गराज बना दिया। बट जैसे हमारा सिंगल गराज है बट नैरो है, वाइड होना चाहिए। बट दिस इज एक्चुअली लाइक यू नो ह्यूज आई वुड से। लेंथ भी ज़्यादा है। सो okay, let's move to the heart of the house, which is kitchen, because you know kitchen and washroom sell the house, and we call it ladies place. Ladies place, yeah. So मनप्रीत इस किचन को बहुत खुश होगी देख के। She will love it. So I'll start with the countertop. This is an upgrade. आपको पता ही है कि इसकी width जितनी ज़्यादा है, and cabinets are upgrades. ग्लॉसी फिनिश है, वाइट। हमें जितने भी हमने घर देखे हमें वाइट सबसे बेस्ट लगता है, एंड दिस इज द ग्लॉसी फिनिश वन। सो ये आपको बेसिक में कभी भी नहीं मिलेगा, अगर मिलता है विच मीन्स योर बिल्डर इज द बेस्ट। सो दिस इज एन अपग्रेड। इसके साथ ही आते हैं ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स। ग्रेनाइट का ऐसा होता है कि अगर आप कुछ भी गर्म यहाँ पे रख देते हो ना तो ये खराब नहीं होता। इवन आपके पास आप कोर्स वगैरह लेते हो ना, विद इन टाइम उसके बाद हो ना, अगर आपने कुछ गर्म रख दिया उसका निशान सा एक बन जाता है, राइट? सो दिस इज द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट। ग्रेनाइट इज द बेस्ट, राइट? एंड देन यू हैव इंडक्शन। एंड जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा किचन को लग्जरी बनाता है, अंडर माउंट एलईडी लाइट्स। सो इसमें थ्रू आउट द कैबिनेट्स अंडर माउंट एलईडी लाइट लगी हुई है। आई थिंक ये फैन भी CFM भी इसका ज्यादा ही होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द बिल्डर एंड दिस इज ऑल्सो हिडन इन आवर हाउस। We can see the vent. And this is also slow close. Gas stove नहीं है, electric है, but you can change it anytime. एंड एक जो अनदर फीचर जो आई थिंक सभी को पसंद आता है तो वो होता है आइलैंड। यूजली क्या होता है कि आप अगर न्यू बिल्ड भी लेते हो ना, आइलैंड इतना बड़ा नहीं होता इतना इस घर में। हाँ, ये और एक USP आई वुड से। एंड जो हमसे चीज मिस हो गई थी, हमने बोला यार 300-400 बिल्डर को क्या देने, अपग्रेड नहीं लिया था हमने माइक्रोवेव का। सो ये स्पेसिफिक आपका स्पेस बहुत बचता है इसकी वजह से। एंड अगेन विड्थ इसकी ज़्यादा है काउंटर टॉप की, सो अगेन अपग्रेड। प्लस आई वुड से कि इसमें सिंक नहीं है। सो ये मनप्रीत ने मेरे को पॉइंट याद दिलाया था कि अगर आपके आइलैंड में सिंक नहीं होता आप बहुत अच्छे से स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? हमारे में है सिंक तो लेफ्ट राइट स्पेस मिल पाता है, सेंटर में नहीं मिल पाता। या और इवन वी जस्ट से इट्स लाइक हार्ड
right? Yeah. So bigger the island you have, like so more space you're gonna have in the kitchen. It's like more storage, like you can keep your other things on there, and then और बड़ा होगा ना, आपको वो स्टूल रख के भी अपना चला सकते हो, आपको बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं लेना पड़ेगा, राइट? सो इसमें ऑलमोस्ट लाइक यू कैन हैव 4 seats here, एंड प्लस जो लेडीज को पसंद आएगी वो उस घर में है, ये मनप्रीत को बहुत पसंद आएगी। वो है पेंट्री, सो यू कैन हाइड ऑल योर स्टफ हियर। क्या कहना चाहेंगे आप? इट्स अ वॉक इन पेंट्री, नाइस। सो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं मावी से पूछूंगा, मुझे लगता है दिस इज नॉट एन अपग्रेड, दिस इज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ही है। नो एक्चुअली वो दे नहीं थे, वी डिजाइंड है। पेंट्री आ रही थी जब आप एंटर कर रहे हैं, पर वो कई बार होता है कि बिल्डर अपने हिसाब से देखते हैं, राइट? पर व्हेन यू, बिकॉज़ यू सी लाइक अ लॉट ऑफ हाउसेस व्हेन यू गो थ्रू, एंड देन यू नो हाउ you want it, because if we keep this pantry there then it will look congested, right? This looks natural, this looks natural, yeah. और ये इतना पता भी लगता है, पहले तो बंदे को पता ही लगता है यहाँ पे पेंट्री है, बिकॉज वो एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं है। यूजुअली यू हैव द वॉल और समथिंग, यू गो थ्रू इट, राइट? मोस्टली ऐसे ही होता है घरों में। ये हमें उतना रियलाइज नहीं होता, हस्बैंड्स को, लड़कों को स्पेशली, बट लड़कियां बहुत इसको पसंद करती है कि स्टोरेज होनी चाहिए किचन में, पेंट्री स्पेसिफिकली होनी चाहिए, या अदरवाइज वो आपके डब्बे, यू नो, चावल, राइस जो भी आपने रखना है ना, वो आपके सारे काउंटर टॉप पे दिखे। सतबीर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था जो हमने मिस कर दिया था किचन में, एक बहुत अच्छा एडवांटेज सतबीर बताया। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि आइलैंड के अंदर कई घरों में सिंक होता है, बट हियर आप खाना वहाँ पे पका रहे हो, कोई भी आपके जो बर्तन है जूठे वो उधर नहीं जाएंगे, दे विल ऑल बी ऑन सेपरेट साइड। वो एक किचन में अलग से स्पेस दे दिया है जहाँ पे सारा बर्तन धोने का काम उधर चल रहा है, वहाँ पे वी हैव द डिश वॉशर एज वेल, फिर सिंक भी यहीं पे है। सो खाना वहाँ पे पकाओ और अपने जूठे बर्तन यहाँ पे रख दो, सो वो मिक्स नहीं होंगे आपके। सो विच इज, और सामने विंडो है, अगर आपको वॉश करते करते सामने नेबर को ताड़ना ताड़ भी सकते हो। एंड यस, अप्लायंसेस हैं। मैं मनप्रीत से पूछूंगा सबसे बेस्ट क्या लगा किचन में? वॉकिंग पेंट्री। वॉकिंग पेंट्री। और एक चीज और हाईलाइट होती है जो थोड़ी डिटेल में आ जाती है, अगर आप देखोगे ना, इसमें इतने स्पेस में 3 कलर कॉम्बिनेशन है। ये हार्डवुड का फ्लोर हो गया, व्हाइट हो गया एंड ब्लैक हो गया। सो इफ यू आर लाइक हैविंग योर हाउस बिल्ट अप, आपका कस्टम बिल्ट हाउस है, तो मेक श्योर कि आपके जो कलर कोऑर्डिनेशन है ना, वो 1, 2 और मैक्सिमम 3 कलर ही हो। ऐसे नहीं कि आपने वो वॉल ऐसी करवा ली, एक काउंटर टॉप ने अपने ग्रीन कलर का ले लिया, यूजली नहीं करते, पर जितना आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा ना, उतनी घर की ग्रेस और लुक अच्छी आएगी। यूजली जितना सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा लग्जरी रहेगा, लग्जरी फीलिंग आती है, राइट? एंड मैं एक और चीज भूल गया जो मैंने नोटिस की थी, द टाइल्स आर 2x2, सो 2x2 की टाइल्स लग्जरी अपग्रेड माना जाता है। दीज आर नॉट नॉर्मल टाइल्स, 2x2 की लग्जरी में आती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज डाइनिंग एरिया। सो दिस इज आल्सो बिग। सामने ही ह्यूज विंडो है जिससे आप बाहर एंट्री कर सकते हो बैकयार्ड की, एंड सेम फ्लोरिंग है यहाँ पे, हार्डवुड फ्लोरिंग। आई थिंक यहाँ पे बड़ा एक डाइनिंग टेबल आ सकता है, राइट? Yeah, then you still have the space to walk around. Yeah. Plus ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास वो बिग आइलैंड है तो आपका काफी स्पेस वही ले सकता है डाइनिंग में, राइट? मोस्टली आप वहीं ब्रेकफास्ट कर रहे हो, राइट? सो यहाँ पे अगर आप छोटा भी रखोगे तो भी इजी रहता है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फैमिली, राइट? एंड बैकयार्ड अभी ऑब्वियसली बना नहीं है, बट इट्स अ ह्यूज बैकयार्ड बिकॉज लॉट साइज मैंने आपको बताया था 106 है इसकी लेंथ, सो ऑब्वियसली द बैकयार्ड विल बी वेरी ह्यूज। पीछे और घर बन रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन। All the houses in this neighborhood will be new. Yeah. Next section, living area, family room. This is also huge because ये बहुत बड़े साइज का सोफा है और इसके बावजूद बहुत ज़्यादा स्पेस बच रहा है। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में फायर प्लेस है ऑफ कोर्स, एंड थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज वॉल के अंदर नहीं आ रही है फायर प्लेस, थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है तो अच्छा लुक आता है। इफ यू वांट टू चेंज दिस, फिर टाइल्स लगाना चाहते हो तो वो एक डिफरेंट लुक आ जाएगा कि आपका बीच वाले सेक्शन में थोड़ा सा लग्जरी लुक आ जाता है, राइट? सो आपको पता है कि स्टको सीलिंग होती है, पॉपकॉर्न जिसको बोलते हैं। दिस वन इज कैलिफोर्निया। सो मावी ने बताया, मेरे को पता नहीं था, मुझे पता था दिस इज लेटेस्ट डिजाइन, बट दिस इज कॉल्ड कैलिफोर्निया। All the new builds they have this one. Yeah, instead of plain ceiling they have California instead of stucco. Yeah, so basically it adds a little bit flavor or style rather than having just plain one. This looks better. Yeah, इसकी मेन फ्लोर की हाइट है 9 feet और जो सेकंड फ्लोर है उस पे है 8 feet. बट मुझे पता नहीं क्यों 10 लग रही है, राइट?
वही एक और बात होती है जब आप डिजाइन करते हो ना, अगर आपका डिजाइन अच्छा है, आप उतनी स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आप वैसे ही आपका घर बड़ा लगना है। और कई कौन से मैंने बहुत सारे घर देखे हैं अभी जो पिछले साल में हम गए ना, स्पेशली इन लंदन, इनका डिजाइन तो बड़ा होता है, घर का साइज तो बड़ा होता है ऑन पेपर, बट व्हेन यू गेट इनटू इट, वहां से कट कर दिया, वहां से कट कर दिया, वो स्पेस को इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। तो इवन दो यू हैव लाइक 2400 स्क्वायर फीट हाउस, but it might look like 1900, right? वही मैंने बोला ना, एंट्री करते इतना ह्यूज लगा, और ऊपर भी जब आप एंट्री करेंगे अभी हम, और वही बात थी वो पेंट्री वाली, जो पेंट्री वहां पे गई, अगर वो पेंट्री वहां से हटा के हम यहाँ पर लगा देंगे ना, तो वैसे ही अगर आप वॉक इन करते हो आपको कंजेस्टेड लगेगा हाउस। और मेनली आपका इंटरेस्ट अभी बनता है जब आप वॉक इन करते हो, आपको क्या दिख रहा है, कुछ ऊपर तो बंदा इतना नहीं जाता, वहां तो आपने सोना होता है, राइट? पर इट्स जस्ट लिविंग फ्लोर। सो घर को ब्यूटीफुल बनाना है, नीचे वाला मेन फ्लोर एरिया लग्जरी बना दो, ऊपर आपके जैसे भी बेडरूम्स ठीक ठाक होंगे। लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड आई वुड से आई वांटेड टू हाईलाइट द अनदर थिंग, सी अगर जैसा ही हमारा फ्लोर का कलर है वैसे ही कलर हमारा स्टेयर्स का है। सो यही कंटिन्यूटी होती है, आपकी कंटिन्यूटी नीचे से ऊपर तक कैसे जा रही है। और सारे घर में सेकंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में सारे में हार्डवुड फ्लोर है। सो वी डिडंट टेक एनी कारपेट और एनीथिंग, सो और भी आपकी स्पेस ज्यादा लगती है। आई थिंक दैट्स हाउ आई फील लाइक अगर आपके पास ह्यूज लगता है, जैसे हार्डवुड फ्लोर है ना सेकंड फ्लोर पे भी, देयर इज आल्सो एन अपग्रेड। या दैट्स आल्सो एन अपग्रेड। And this is also an upgrade, iron pickets, otherwise iron pickets, wood वाली होती हैं। So this was given by builder? No, it's always upgrade. They don't give it, but like you always like buy purchase it. पर यही होता है ना, अगर आपके पास जो स्टाइल है, अगर आप अभी अपना थिक नहीं चलता, ना ही फर्नीचर का थिक चलता है और ना ही आपके जो भी जिसको आप थिन कर सकते हो उसका डिजाइन अच्छा आता है। For example, for the lights, these are very thin, they just added to the style. So बेसमेंट में बाद में जाएंगे, बेसमेंट भी बहुत ह्यूज है, बट ऊपर चलते हैं, ऊपर भी ह्यूज एरिया है, आपको लगेगा। लेट्स गो। There's another thing I wanted to add. This is we call like landing area. And landing area में मुझे जो personally ज़्यादा पसंद है वो this window. If you guys wanna build your house, make sure you get this window on your landing area. For a reason, जितनी बड़ी ले सकते हो उतना अच्छा है। मैंने इंडिया घर पाया बनवाया भाई, उसमें भी मैंने यहाँ पे रखा है लैंडिंग एरिया, बिकॉज यहाँ से जो लाइट अमाउंट आपको मिलना है वो आपकी लाइट्स वगैरह आप ऑफ भी रखोगे तभी भी चल जाता है। प्लस ये वाली लाइट आपके नीचे वाले फ्लोर पे भी जा रही है और ऊपर वाले फ्लोर पे भी जाती है। सो ऊपर वाला फ्लोर ह्यूज लगता है इससे। जैसे नीचे वाले फ्लोर से एंट्री करके ह्यूज लग रहा है ना, ऐसे ऊपर भी मेन फ्लोर पे आके ह्यूज लग रहा है। सो इफ यू नोटिस दिस थिंग, दिस इज नॉर्मली नैरो। Yeah, I think it's about like 5 feet or 5.5. And these are 4 bedrooms, so let's check all the bedrooms one by one. So पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके जो इसकी लेआउट है बहुत ही sophisticated, बहुत अच्छा डिजाइन है। 2 bedroom this side and 2 bedroom this side. So we have 1 main bathroom on this side and 1 like ensuite this side, right? Let's check. Although सारे बेडरूम मुझे इसमें मास्टर बेडरूम जैसे लग रहे हैं, बट मावी विल टेल कि कौन सा मास्टर बेडरूम है, कौन सा गेस्ट रूम है। Yeah, on this side we have like 2 main family rooms. We start with this extra storage space or cupboard, like you can put your towels, your washing supplies here. And this is another room. The reason like if you're living in GTA, Brampton side or Mississauga, आपको ना जो एक्सेप्ट जो आपका प्राइमरी रूम होता है, जो दूसरे रूम देते हैं बहुत छोटे होते हैं। पर अगर आपको ये पहला कोई बंदा आपके घर आ रहा है ना, इस रूम में आएगा और अदर रूम में आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये मास्टर बेडरूम है, राइट? दिस इज नॉट मास्टर बेडरूम। दिस इज नॉट अ मास्टर बेडरूम। सो ये हमारे मास्टर बेडरूम जितना ही है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट मास्टर बेडरूम। एंड देन ऑल दीस रूम हैव लाइक अ डबल डोर कपबोर्ड्स, राइट? It's pretty massive. It's huge. It's huge, yeah. मास्टर बेडरूम नहीं है, माइंडेड, तो उसके हिसाब से क्लोजेट बड़ी है। Yeah. Let's go to the washroom, I would say. Yeah, the washroom. This is the main washroom. Yeah. Again, जो इसकी टाइलिंग की फिनिश है ना, वो बहुत अच्छी है। This is the glossy one. Glossy one, and then see again like we have like throughout the house we have 2 to 3 colors inside. No any other color. And जो आपके काउंटर टॉप है वो भी यहाँ पे white है। और again huge window here. Yeah. Again upgrade I would say. This is under mount sink. So this is always an upgrade. हमने again mistake करी थी. Always take under mount sink throughout your house. चाहे basement हो चाहे main floor हो. हमने basement में नहीं लिया था, तो now we regret it because बाद में change कराने की cost बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा है और वैसे भी आपका time खराब जो भी add on होता है right cost में. So but this is the best one. If you can always pick up under mount, always go for under mount. So
Let's move to next room. That is also not master bedroom, but it is again huge. Yeah. Yeah, this is another Guest. another guest, or maybe you have another family member, your mom and dad, or Yeah. you know, extra. But like still, it's not. It doesn't look like another, bedroom as compared to other houses. You go into, especially the townhouses. Yeah. They look like it's for charge. Yeah. It's too tiny. You can even like just fit only twin size bedroom. यही benefit है detached घर का. And ceiling यहाँ पे it's 8 feet. 8 feet, but it doesn't feel like 8 Yeah, feet it here. doesn't feel like 8 feet. Yeah. Again, like double door closet. Yeah. So this is also huge. Considering that it's not a master bedroom, it's huge. Yeah. And then again, you have like a pretty Big big size size of window here. Yeah. And then these guys, like if you guys want to get a curtain, so these are new in trend. Yeah. So, and this color, this gray color, it's always complement to your house. So basically, you can adjust your blinds here, like if you want to make it dark, Yeah. or if you want to have light coming in. हमारे घर पे तो blinds हैं, so we love it. Yeah. We don't regret that decision. Yeah, and especially in blinds से अगर आप half semi open भी करते हो ना, जो light आती है वो soft होती है. Yeah, that's It's not like harsh light harsh. coming into your Yeah. house. So that's another benefit. And guys, this is a laundry. So you got like laundry upstairs. This So you is don't have to go downstairs to do your upgrade. laundry. This is an upgrade, I would say. Yeah. Having laundry upstairs is always. And then this is beneficial. like pretty, if you look for a 2400 square feet house, you have like a laundry upstairs, 4 bedroom, and they're like good size bedrooms. It's not like, they have like small size, Yeah. and still have a lot of space in the walk Yeah, area, this right? looks huge because Yeah. narrow नहीं है आपकी सारी जो connection है. This is the smallest room, but still look at the size. And you know how we design it. Let's say you have primary house here, like your husband and wife lives there, and this house is like pretty kind of designed for the babies. Yeah. So you can have like your baby room set up here. Yeah. Again, guys, see two huge Two windows. huge windows. I would say, and I would say flooring same है, hardwood flooring है. कारपेट ऊपर बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा लगता है क्योंकि कोजी लगता है, बट हाँ 90% ऑफ द पीपल डोंट प्रेफर कारपेट ऑन द फर्स्ट फ्लोर. यूजली ऐसा होता है कि ना, अगर आपके पास यू हैव किड्स इन योर हाउस, ये स्पिल कर दिया, वो स्पिल कर दिया, तो इट्स हार्ड टू क्लीन द कारपेट. अगर आपके पास हार्डवुड फ्लोर है, जस्ट लाइक वाइप इट एंड देन यू गुड टू गो. नाउ the master bedroom, there are so many differences, we'll let you know. Yeah, actually we moved it to, we are not supposed to say master bedroom anymore. They switched it to primary room. Okay. Just because of how they portray, the master. Yeah. So now it's primary room, guys. Yeah. So even though we have like this king size bed here, and you can see like how much space you have each side, and especially guys, you can go wrong with these windows, right? Actually, Look, 3 windows. Three windows, and then I love having the master bedroom at the front. Yes. So you this can is the see difference. what's happening on the street, or who's coming in, going out, whatsoever. Anyways, you're gonna have the cameras, but still it's बट हाँ, अगर आपको पड़ोस में ध्यान रखना है क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, तो you have 3 windows. हर विंडो पे एक जना खड़ा हो जाओ और ध्यान रखो. बट जनरली two windows होती हैं. जो मास्टर बेडरूम होता है इसमें 3 हैं, तो that's anytime if you wanna buy like a pre-construction where you have choice to pick the elements in your house, always go for like bigger windows and more windows. yeah. Because these are structural changes. बाद में नहीं करा सकते. बाद में नहीं करवा सकते. बाद में अगर आपको आपको अंदर फ्लोरिंग चेंज करवानी है, कुछ डोर चेंज करवाना है, वो हो सकता है, पर आप विंडोज एंड एनीथिंग एल्स, आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो फॉर द, उस टाइम पे प्राइस मत देखो. अगर आप डिले करते हो ना उस चीज को, तो आपको डबल कॉस्ट होना शुरू हो जाता है. And of course this will have walk-in closet. In a way, this room has 2 walk-in closet, I would say, because when we will go to the washroom. Yeah, so when we walk into the washroom, so we have this space, right? So either you can make it your makeup room, vanity room, or you can use it as a walk-in closet. And again, even if you want to set up as a makeup room, look at it. You can go wrong with this, man. Yeah. Literally, like you don't need the ring light or anything else. Just open that up. TikTok videos बनाने हैं natural light के साथ यहाँ पे आके Or बना you सकते can make a TikTok room, right? हैं. TikTok studio. TikTok studio, yeah. Okay, next is master suite washroom. Ensuite, yeah. Ensuite washroom. Huge. The benefit is double sink. Both are under mount. So this is the difference, I would say. I love this
Standing shower. या सो स्पेस इससे आई वुड से सेव होता है एंड मोस्टली जो बिल्डर होता है आपको चॉइस देगा, डू यू वांट अ सोकर टब और स्टैंडिंग शावर, सो एज पर योर प्रेफरेंस यू कैन take I it. think the showers, the tubs are going out of fashion right Yeah, now. Nobody wants to yeah. have tub. So Yeah. you're gonna take shower standing in the tub, so there's no point. So why not just get a standing shower? But- and it also happens like you don't take baths. Nobody So why not just have a standing shower? But with experience by making so many house tour videos, I realized, मुझे पता चला कि बोलते हैं कि एक टब घर में होना चाहिए. So मैंने पूछा कि क्यों होना चाहिए, उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए. तो पूरे घर में एक टब होना चाहिए, which is there already, right? Yeah. So यहाँ पे जरूरत नहीं है. Yeah, usually जो मेन रूम होता है उसमें ऐड करते हैं वो. So आपके पास ऑन स्वीट के लिए ऑप्शन होता है. यूजुअली इन्होंने ये ना वॉशरूम में थोड़ा कट कर दिया, अगर ये वो ऐड कर देते हैं ना, तो देन यू कैन हैव टब देयर. But that is useful, I would say. That is useful, yeah. So you don't need to have a tub en suite. Yeah. So overall done from first floor, huge house, I would say. Quickly basement देख लेते हैं and फिर आपको डिटेल दे सकते हैं and you can get in touch with Mavi. Basement quickly check कर देते हैं. एंट्री है, ये बेसमेंट का डोर है, नीचे डोर है. ये है जो सेपरेट एंट्रेंस में आपको बता रहा था, बाहर से एंट्री है. अगर बाय डिफॉल्ट बिल्डर देता है, नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज अगर ये अपग्रेड करवाओगे बिल्डर से $20-25,000 लग जाएगा. और सेकंड थिंग इज लाइक इट्स प्रीटी वाइड. ये डोर आप देखोगे ना, ये दूसरा छोटा डोर नहीं है, सो इट्स प्रीटी वाइड, लाइक यू कैन ब्रिंग द होल फर्नीचर थ्रू. अनफर्निश्ड है बेसमेंट, बट स्टिल लेट्स चेक द साइज. कितना बड़ा साइज है बेसमेंट का? So इसके like pretty much we have like two portions. So this one could be your storage. We were planning to put up a washroom here if you want. अच्छी space है जो आप utilize कर सकते हो just to have like standing shower and then have your sink and whatsoever. And this one either it depend आपको कैसे डिजाइन करना है. ये पाइप यहाँ लगे तो वॉशरूम में भी यहाँ बन सकता है, किचन बना सकते हो. एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन है, दूसरे सेक्शन देख लेते हैं. So as I said, huge ceiling. I would say इतनी ज़्यादा नहीं होती है. I think it's 8 or 9 feet. 9 feet around. 8.5 feet. Depend करता है अगर आप कहाँ से measure करते हो. And the special one thing, guys, like always have your furnace, everything on one side. Yeah. Don't make sure ask your builder if you're getting a build. So make sure it's on one side. उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जब आप डिजाइन करते हो अपने बनवानी है बेसमेंट, तो ये बीच में की तो आप अच्छे से डिजाइन नहीं कर पाओगे. रूम सेपरेट. अब जैसे ये है, 2 सेक्शन है, ये सेपरेट है, ये क्लोज होके एक रूम ये बन गया, एक रूम इस साइड बन जाएगा. प्लस लुक एट द विंडो. सो कितनी बड़ी विंडोज हैं और अप्रूव्ड बाय बिल्डर. लीगलाइज कराने में भी कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे. नहीं, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती. अगर आपकी बेसमेंट में प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिक बोथ आर सर्टिफाइड, देन यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आप ऐसे करते हो कि आपने कोई रिश्तेदार आ रहा है आपका, कोई भाई बहन, एंड आई जस्ट चेक्ड आउट, दिस हैज HRV एज वेल बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द बिल्डर. सो ऑलवेज हैव एन HRV. पूरा घर का आपको टूर दे दिया. मैं सबसे एक इसका टॉप जो सबसे सही चीज लगी वो पूछूंगा. सबसे बढ़िया चीज आपको इस घर में क्या लगती है, जो सेलिंग पॉइंट होगा बेस्ट? एक तो आउटलाइन, जैसे उसका स्टाइल है, जो एवरीथिंग इज ऑन द राइट प्लेस. आई जस्ट कैन गो रॉन्ग विद एनीथिंग. द लेआउट बहुत ज्यादा अच्छी है, बिकॉज़ वो ही आपको असल में ना आपका घर बड़ा दिखाने में मदद करती है. दैट्स द मेन थिंग. मनप्रीत से पूछूंगा, आप क्या बेस्ट लगा? किचन एंड द वॉक-इन पेंट्री. वॉक-इन पेंट्री, ऑफ कोर्स, ये तो मुझे पता था. मेरे को किचन. सो द वे किचन तो बोल दिया ऑलरेडी. ना किचन इसलिए बिकॉज द वे मावी एक्सप्लेन कि पहले पेंट्री कहाँ थी, और उससे किचन का कितना स्पेस जा रहा था. अभी पेंट्री एडजस्ट करके प्रॉपर जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे है, और वैसा किसी और घर में मिलेगा नहीं, बिकॉज बिल्डर ने जैसा बनाया था वो दैट्स नॉट गुड. हम नक्शे में देख रहे थे, इट वाज नॉट रियली अप टू अ मार्क. बट अब स्पेस बहुत ज्यादा है किचन में, सो दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली लव्ड. एंड उसके बाद मास्टर बेडरूम में जो स्पेसिफिक एक रूम है ना, वो फ्रंट पे है, एंड वो उसमें टिकटॉक रूम जिसको हम कह रहे हैं, राइट, वो एडिशनल स्पेस है, राइट. वो बहुत अच्छा पॉइंट है. वो दैट इज समथिंग, उसको आप कुछ भी बना सकते हो, सो व्हिच इज रियली गुड. वो प्राइमरी रूम में ऐसा स्पेस होना इज अ ब्लेसिंग, आई वुड से. सो अमेजिंग घर है. वी ट्राई टू सेल दिस आउट टू यू.
व्हाट आर द एडवांटेजेस, और मे बी कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना क्या आपको बहुत अच्छा लगा, क्या थोड़ी ठीक ठाक लगा आपको चीज़. सो गेट इन टच विद मावी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज information, house tours, बहुत amazing videos आने वाले आगे. And if you are realtor, if you have some listing, if you want to get yourself market or you want to have a house tour, वो हम ज़रूर करेंगे साथ में मिलके, because हमने ऐसी एक कम्युनिटी बनानी है जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को और होम बायर्स हैं उनको हेल्प करें हम, राइट? उनको नॉलेज दें एज मच एज पॉसिबल सोशल मीडिया के थ्रू, बिकॉज सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल होना चाहिए. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. मनप्रीत भी एंड करेगी वीडियो. टिल नेक्स्ट टाइम, Alright guys. टेक केयर.